जय हिंद। देखिए, आज आप लोग को समझना है कोशिका के बारे में। देखिए, पार्ट वन तो आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ ही गए होंगे यहाँ पे। हाँ, अब देखिए पार्ट टू होने वाला है। ठीक है, पार्ट वन में समझा दिए कि कोशिका किस तरह से वर्क करता है या कोशिका क्या है, इसके बारे में कुछ डिटेल समझाए थे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए वहाँ पे कम ही देर क्लास लिए थे, 16-17 मिनट का, तो उसमें कुछ समझा दिए। देखिए, ये कोशिका का पार्ट टू होने वाला है। ध्यान इस चीज़ को रखा गया है कि नाइन्थ क्लास से लेकर के, जो नाइन्थ में भी पढ़ते होंगे खास करके, ये नाइन्थ क्लास का टॉपिक है। ठीक है, नाइन्थ क्लास से लेकर के कंपटीशन और में जो भी पढ़ते हैं, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, सब में यहाँ पे आपको कामयाब होने वाले हैं। रेलवे तेलवे जो भी विभाग में आप लोग को तैयारी करते हैं सब में, क्योंकि क्वेश्चन कोनो चांद पे से नहीं आता है। क्वेश्चन यही 8वीं 9वीं 10वीं 6 से 12 के बीच कराता है, तो कोई टॉपिक उठा करके रख देता है वहाँ पे, तो यही कराता है सब चीज़। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग को शुरुआती से ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, कोशिका जो होता है, शरीर का कोशिका जो है ना, कहीं पे यदि मर जाता है तो वो दोबारा फिर क्या कर लेता है, पुनर्निर्माण कर लेता है यहाँ पे। ठीक है, पुनर्निर्माण का मतलब दोबारा फिर अपना रिकवर कर लेता है। जैसे देखिए, कभी कभी गांव घर में देखिएगा या कहीं पे भी आपका यदि हाथ कट जाता होगा, तो वो आपको जो है धीरे धीरे क्या कर लेता है, फिर आपको नया चमड़ी आ जाता है वहाँ पे, फिर वो क्या कर लेता है, कोशिका रिकवर कर लेता है। जैसे आपका यहाँ पे कट गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका कट गया, तो ये यदि कट गया तो कुछ एक दो दिन के बाद देखिएगा धीरे धीरे नया चमड़ा आकर के क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक फिर जुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोशिका जहाँ का भी हो उसको पता होता है कि हमको किस तरह से रिकवर करना होता है। ऐसा नहीं है कि कटेगा हाथ बढ़ा देगा हड्डी को, ये सब नहीं होता है। देखिए, आपको डीएनए जो है ना, आपके शरीर में जो डीएनए, जिसको स्पर्म बोला जाता है, वो डीएनए को पता होता है कि आपका शरीर का स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप का है, वो पूरा शरीर का जो है उसके पास पता होता है। समझ आ गया? तो अब उसी के थ्रू कोशिका को भी जहाँ का काम करता है, हर कोशिका कहीं न कहीं काम कर रहा है। जैसे ब्रेन का कोशिका यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ गर्दन से नीचा कोशिका, हर जगह अपना अपना क्या है, काम में लगा हुआ है। इसका डिटेल हालांकि किस तरह से काम करता है वो आगे बताएंगे, लेकिन तत्काल यहाँ पे समझिए सब कुछ का इन्फॉर्मेशन क्या है, डीएनए में है। ये अभी इस सारे चीज़ों का डिटेल किस में है, डीएनए में है। ऐसा नहीं है, अभी जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं ये हमारे इस मतलब यादाश्त किया हुआ है, ये तंत्रिका में है, मतलब ये हमारे ब्रेन में है, क्योंकि हम खुद से मेहनत करके इस लायक बने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है, ये हमारे ब्रेन के पास है। ठीक है, लेकिन हम जो क्या कहते हैं, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे हमारा दो हाथ है, पैर है, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास रहता है, डीएनए के पास। अभी मान लीजिए कहीं पे कट गया, कहीं टूट गया, तो वो किसके पास इन्फॉर्मेशन है, डीएनए के पास रहता है इन्फॉर्मेशन कि हमको कहाँ बढ़ाना है। ठीक है, जैसे अभी जैसे मेरा ही मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, तो उसके पास जो गया होगा वो डीएनए के माध्यम से उसको ये चीज़ गया होगा, उसको मतलब शरीर का स्ट्रक्चर किस टाइप का बनेगा, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास रहता है, डीएनए के पास। तो वो उसको भी उसी तरीका से बनाएगा। चाहे कोई भी इंसान का बच्चा होगा तो उसको यही मतलब इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि उसका हाथ कैसा होना चाहिए, उसका दांत कैसा होना चाहिए, उसका आँख कैसा होना चाहिए, वो डीएनए के पास सारे इन्फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए डीएनए के पास ब्रेन का भी इंफॉर्मेशन होगा, तो कोई मान लीजिए हमको लड़कवा होगा, तुरंत रोने लगेगा, कोशिका तुरंत रोने लगेगा। अच्छा, अरस्तु फिजिक्स का जनक गैलीलियो गैलीलियो, बायोलॉजी के जनक अरस्तु, अकबर, बाबर, A+B का होल स्क्वायर पैदा होते 2 दिन में रटने लगेगा यहाँ पे। इसीलिए वो सब भगवान पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी से पास किया है, वो सब कुछ उसको दिमाग रहता है कि हम किस टाइप से भेजेंगे इंसान को जो वो दुनिया में काम कर सके। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ ब्रेन का इंफॉर्मेशन डीएनए के पास नहीं रहता है, बस उनको ये इंफॉर्मेशन रहता है कि शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है। समझ आ गया कि नहीं? इसीलिए उसको नहीं देता है। और देखिए, वो जैसे कहीं पे कट उठ जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है कोशिका जहाँ का कोशिका रहता है वो अपना पूरा कर लेता है। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये हाथ पे यहाँ कट गया, तो यहाँ का कोशिका को पता है कि हम किस तरफ से बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि वो कटेगा हाथ और बढ़ा देगा हड्डी को, उसको स्ट्रक्चर पता है वो किस टाइप से बढ़ेगा। समझ आ गया कि नहीं? तो उसी तरह से देखा गया, यहाँ पे देखिए लिखे हैं
कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, तो यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इस कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तंत्रिका कोशिका जो है ब्रेन को कहा जाता है, ब्रेन का है तंत्रिका कोशिका, जो क्या कहते हैं मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। यही ब्रेन से है ना सारे हर जगह इसका इन्फॉर्मेशन जाता है, ब्रेन से ही क्या जाता है हर जगह इन्फॉर्मेशन, वहाँ से हर जगह का कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना। एक हम मूवी देख रहे थे, एक मूवी में उसको शायद लड़का को चोट उठ लगा था यहाँ पे, ठीक है, तो उसको ले गया कहाँ पे, हॉस्पिटल में ले जाया गया। ससुरा इतना खचरा था, उसको थोड़ा सा ठीक हुआ तो डॉक्टर के बेटिए को फंसा लिया, जा ससुरा यहाँ पे। तो बड़ा दिक्कत हुआ बेचारा। डॉक्टर को जब पता चल गया कि ऐसा ऐसा मामला है, ससुरा वो ब्रेन जो खोला था उनका एमसीवीए को काट दिया। जा ससुरा यहाँ पे खूब लाइन मारते रहो। क्या किया, एमसीवी जो काट दिया, तो बेचारा जैसे था ऐसे जा शांत रहेगा यहाँ पे, आराम से सीधा रहेगा। ठीक है ना, वैसे शांत रह गया। अब बताइए, इसीलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा हाथ पैर कहीं पर नहीं फैला देना चाहिए, सोच समझ करके हाथ पैर फैलाइए जहाँ पे भी। ठीक है ना, क्योंकि किसी का आँख का पानी और दिल का दर्द हर किसी को समझ में नहीं आता है, समझ आ गया ना। इसीलिए हम ज़्यादातर बोलते हैं कि किसी को कहीं भी फंसाने का प्रयास नहीं कीजिए, जो आपका वर्क है उसको पूरा करके वहाँ से चुपचाप निकल जाइए पतली रास्ता से। ठीक है ना। और देखिए, तंत्रिका तंत्र में जो है ना कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं होता है, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, विभाजन ही नहीं होता है। यहाँ पे देखिए लिख दिया, तंत्रिका तंत्र में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए तंत्रिका तंत्र मतलब ब्रेन का, इसका जो है ना, इसका जो ऊपर वाला चमड़ा है, ये यदि टूट गया तो कोशिका विभाजन हो जाएगा। इससे अंदर भी हल्का और हचका करके मार दीजिएगा, लग गया चोट, तो इसका जो ये हड्डी है ये भी टूट गया तो इसका विभाजन हो जाएगा। लेकिन उससे अंदर जो यदि लग गया तो उसका विभाजन नहीं होगा, वो पुनर्निर्माण होवे नहीं करेगा। तो वो जब कोशिका विभाजन होगा ही नहीं तो वहाँ पे वो जुट ही नहीं सकता है। इसीलिए इसीलिए आपको जो है हेलमेट लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है कि आपको मरने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार है। क्या कहता है, मरने का अधिकार नहीं है, आपको जीने का अधिकार है। इसीलिए आप कहीं पे बाइक लेकर के या कुछ भी लेकर के निकलते हैं तो आपको बोलता है कि आप हेलमेट लगा करके ही निकले, क्योंकि आपको मरने का अधिकार नहीं है, आपको जीने का अधिकार है, ये संविधान कहता है। तो आप इसीलिए पुलिस वाले सब चेकिंग में रहता है कि हेलमेट नहीं लगाता है तो उसको फाइन कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हेलमेट लगा करके जाना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हेलमेट बोलता है लगाने के लिए। यदि हेलमेट नहीं लगाता है, उसको पता है, क्योंकि पढ़ लिख करके ना सब कुछ बना है जी, उसको पता है यदि चोट लग गया, कहीं अंदर धंस गया तो उसका कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो वो जिएगा नहीं। समझ आ गया कि नहीं। इसीलिए बोलता है कि आप हेलमेट लगा करके ही रोड पर चले। ठीक है ना, कहीं कहीं पे देखिएगा मारपीट में जैसे लड़ाई उड़ाई गांव घर में कर लेता है, या कहीं पे भी छोटे विचारधारा के ही लोग लड़ाई करते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना तो बहुत सारे चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा से दूरी ही बना करके रखना चाहिए आपको। अच्छे विचारधारा के लोग जल्दी लड़ाई नहीं करते हैं, समझ आ गया कि नहीं। अच्छे लोग या बहुत जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे ना, उसको देखिएगा लड़ाई झगड़ा पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देगा, वो आराम से अपना काम से मतलब ज़्यादातर ही रखेगा, दूसरा चीज़ से मतलब नहीं रखेगा। ठीक है ना, वो दूसरा आदमी क्या बोलेगा, जो मूर्ख रहता है तो बोलेगा कि कितना औकात है रे, तेरा खानदान देख लेंगे, ये वो, हम लाश गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो ये बोलेगा अच्छा आपका गलती है, आप कृपया शांत रहे, सब कुछ का फैसला होगा। समझ आ गया कि नहीं। तो उसमें देखिएगा मारपीट में यदि कहीं ब्लड उलड निकल जाता है, यदि सर से ब्लड निकल जाता है तो तभी आप पे 307 का धारा लग जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मारा है तो इसको मारने का साजिश किया गया है, इसलिए 307 लगा देता है, क्योंकि मारने की कोशिश किया गया था इसको, इसलिए 307 देखिएगा बहुत सारे जगहों पे लगा देता है बहुत लोगों को। क्योंकि दरोगा को पता है
जो केस लिखवाने के लिए जाते हैं दरोगा के पास, उसको पता है, वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है कहीं हाचाक से मार करके इसको यदि कपार फोड़ दिया जाता तो इसका कोशिका विभाजन नहीं होता। इसीलिए उस पर 307 का धारा लगाया दिया जाता है कि हत्या का कोशिश किया गया था इसको, इसीलिए कपार पे मारा गया है। समझ आ गया कि नहीं? इसीलिए 307 लगा देता है आप लोग को ऊपर। आप लोग नहीं समझते होंगे, आज से समझ लीजिए। कहीं मेरे बैच का लड़का कोई दरोगा अरोगा गया तो समझिए बर्बाद कर देगा यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए क्या लगा देता है दरोगा साहब, आपको 307 लगा देता है, ठीक है ना? इसीलिए कपार के चोट वोट से बच के रहिएगा, ठीक है? अंदर ना चोट लगे, इससे बच करके रहना पड़ता है। एक मूवी में और देख रहे थे, मतलब अपने एक हस्बैंड था, वो अपने पत्नी को जो है ना रोड पे ड्राइविंग सिखा रहा था। ऐसे ही 4 लाइन पे क्या सिखा रहा था? ड्राइविंग सिखा रहा था। लड़का आराम से बगल में बैठ गया था, उसका पत्नी जो है आराम से गाड़ी चला रहा था, ठीक है? जब ये वो गाड़ी चलाने की कोशिश किया, मतलब चला रहे थे, वो ड्राइविंग कर रहा था, तो उसमें जो है वो चलते चलते गया किसी एक स्कूटरिया वाली से लड़ा दिया, जासूरा इतना हचा लड़ा दिया। उसके बाद इतना स्पीड में गाड़ी था कि मार दिया बढ़िया से उसके बगल में बाउंड्री पे। जब ये वो बाउंड्री पे लगा, बेचारा वो लड़का जो बैठा था उसको कपार फूट गया। इसीलिए उसका कपार फूट गया, बेचारा का बहुत बर्बाद हो गया। तो फिल्म का कहानी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, जब ये कोई किसी लड़की को देखे गाड़ी चला रही है, आप लोग चुपचाप गाड़ी को रोक करके खड़ा हो जाइएगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि कब किधर जाने वाला है। क्या करना है, जब ये कोई लड़की को देखे उधर से गाड़ी लेकर आ रही है, चुपचाप आप सावधान खड़ा हो जाइएगा ऐसे करके, नहीं तो कहीं लगा दिया तो बर्बाद हो जाइएगा। समझ में आ गया? देखिए, तो सर में जो है, मतलब तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है। समझ आ गया? अब देखिए, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन यकृत मतलब लीवर में होता है, जो दायां भाग, लीवर किधर होता है? दायां भाग। दायां भाग में क्या होता है? लीवर होता है। यहाँ पे कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। इसलिए देखिए, यदि यहाँ पे लीवर में यदि यदि लीवर में उधर से जो है ना कट उठ भी गया, तो बहुत जल्दी कोशिका विभाजन होकर के तुरंत अपना कोशिका बना करके तुरंत वो एडजस्ट हो जाता है, वो अपना क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपको वो कट भी जाएगा ना, क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए वो कहीं पे भी मारदार में कोई यदि आपसे चाकू से मारने भी आए तो उसको बोलिएगा रुकिए, इधर नहीं मारना है, आप शांति से खड़ा रहिए। देखिए, इस साइड है, इस साइड क्या है? इस साइड है यकृत, आइए इधर चाकू से मार दीजिए, आराम से मार दीजिए। मार दिया, आराम से उसको लेकर के जाइएगा, बोलिएगा डॉक्टर साहब देखिए यहाँ पे हमको यकृत में मतलब लीवर में लग गया है, इसको ठीक कर दीजिए। वो डॉक्टर साहब क्या करेगा? थोड़ा सा ऑपरेशन करके चाकू को निकाल के फेंक देगा, और वो थोड़ा मोड़ा दवाई देगा, आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए कोई मारने आए, अच्छा बताइए लड़की लोग, यदि आप लोग को कोई चाकू मारने आए तो कहाँ पे मारने दीजिएगा? तो आप लोग, लड़की लोग का पक्का आंसर आएगा कि लीवर में बोलेंगे मार देने को। बक बक लोलिया सब, चाकू मारवाना नहीं है उसको, वहाँ से भाग जाना है। समझा गया कि नहीं? ठीक है? तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। तंत्रिका तंत्र में बिल्कुल भी कोशिका विभाजन नहीं होता है, वहाँ पे नहीं होता। इसीलिए बच करके रखना है, इसलिए हेलमेट उलमेट लगा करके जाइएगा। देखिए, कुछ जीवों का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। क्या को कोशिका? एक कोशिका का बना होता है, ठीक है? एक ही कोशिका का बना होता है, जिसे क्या को बोला जाता है? एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। एक कोशिका वाला जीव बोला जाता है, जो इसका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका बना होता है। जैसे उसमें क्या सब आता है? अमीबा, पैरामेशियम, क्लेमाइडोमोन्स, ये सब क्या है? एक ही कोशिका का जीव है, 2-3 गो, इसको याद रखिएगा। अमीबा, पैरामेशियम, क्लेमाइडोमोन्स, ये सब क्या है? एक ही कोशिका का जीव है, ठीक है? कुछ कोशिका ऐसा भी होता है जो अपना अपना क्या कर देता है? आकार बदलती रहती है। आकार क्या कर लेती है? बदलती रहती है। समझ में? ये अमीबा भी क्या कर लेता है? अपना आकार कभी कभी बदल देता है साइटोप्लाज्मा से। ये अमीबा साइटोप्लाज्मा के कारण क्या कर लेता है? अपना आकार कभी कभी बदलते रहता है। समझ आ गया? किसी भी चीज़ का शरीर है ना, कोई भी चीज़ का
मतलब चाहे आदमी हो गया, कोई जानवर हो गया, कोई भी चीज़ का शरीर क्यों ना है, वो उसके शरीर पर ही निर्भर करता है, किसका शरीर कितना बड़ा है। इसी चीज़ पे क्या निर्भर करता है, कोशिका निर्भर करता है कि उसमें कितना कोशिका पाया जा सकता है। जो जिसका शरीर बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा कोशिका होगा, जिसका शरीर छोटा होगा, मान लीजिए कोई इतने बड़ा है तो उसके शरीर में क्या होगा, कोशिका बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। समझ में आ गया? आपके किताब में जो एग्जाम्पल दिया है वो बाद में समझा देंगे, पहले ये बताइए। अच्छा, लड़का लोग पहले बताइए आप लोग, जिसके मतलब जो जीव जितना बड़ा होगा उस शरीर के हिसाब से डिपेंड करता है किसके शरीर में कितना कोशिका है। समझ में आ गया? अच्छा, तो लड़का लोग आप लोग बताइएगा। अच्छा, एक बात बताइए, गधा में ज़्यादा कोशिका कि चूहा में बेस ज़्यादा कोशिका, बताइए। गधा में ज़्यादा कोशिका कि चूहा में ज़्यादा कोशिका, बताइए लड़का लोग। तो आप लोग का आंसर होगा गधा में। किसमें? गधा में, क्योंकि उसका शरीर बहुत ही भयानक है। ठीक है। अच्छा, अब लड़की लोग बताइए, लड़की लोग बताइएगा, गधी में ज़्यादा कोशिका रहता है कि हाथी में? गधी में ज़्यादा कोशिका रहता है कि हाथी में? सबसे पहले तो लड़की सब भड़क गई होगी क्वेश्चन है मेरा सुन करके, हमको गधी बोल दिया, गलत बात है, हमको नहीं बोलना चाहिए ऐसा। बड़ी खचरी होती है सब, कोई भी चीज़ को तुरंत सीरियस ले लेगी कि हमको ये बोल दिया। लड़का को कुछो बोलिए, हम तो कुछो बोल देते हैं, गधा बोल देते हैं, भैंस, बकरा, जो मन हुआ वो बोल देते हैं, मगरमच्छो हम क्या को बोल देते हैं। लेकिन बेचारा इतना सीधा प्राणी होता है कि कभी वो पलट के जवाब नहीं देता है कि हमको सर ने क्या बोल दिया। लेकिन लड़की लोग को कुछ भी बोलिए तुरंत हमको ये बोल देगा, जा, हम घोलट जाते हैं बेहोश हो जाएगी। तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा दिल में कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने की क्षमता रहने दीजिए। लड़की लोग समझ आ गया? अब बताइए, किसमें तो आप लोग का आंसर क्या आएगा, हाथी में ज़्यादा कोशिका होगा कि गधी में होगा? तो आप लोग का आंसर होगा गधी में। देखिए, कोशिका जो है ना फिक्स नहीं रहता है। जैसे मानवीय शरीर है ना, तो मानव शरीर में आप लोग को कितना बोले, 60 गुना 10 पावर 15 कोशिका होता है। तो जरूरी नहीं कि हर मानव शरीर में, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप बुखार जो नापते हैं, बुखार नापने के लिए 97 एगो अब लेवल बताता है कि इंतजार रहना चाहिए, 97 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। लेकिन किसी में 0.1 बढ़ जाता है, तो किसी में 0.2 बढ़ जाता है, 0.3। उसी तरह से मानव में भी कोशिका जो है ना 60 गुना 10 में 15 कोशिका पाया जाता है। लेकिन किसी में कम भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, एक दो को कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक बा ना? देखिए, अच्छा, और जनरल लड़का लड़की सब बताइएगा। कोई लड़की यदि पूरा भरपूर मेकअप करके आ गई, क्या करके, पूरा भरपूर मेकअप करके आ गई, कोई मान लीजिए कोई लड़की भरपूर मेकअप करके आ गई, कोई लड़का बेचारा वो तो मेकअप वेकअप करता नहीं है, पूरा सीधा रहेगा, वो वैसे आराम से तेल लेकर के आ जाता है। तो अब बताइए, जो भरपूर मेकअप, नाक वो कान बाल सब, बाली ताली सब लगा लिया है, कोई लड़का सीधा आकर के खड़ा हो गया, अब बताइए वो दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा कोशिका होगा, किस में वो होगा, बताइए। वजन में भी लड़का ज़्यादा होगा, ऐसे में तो गड़बड़ा जाएगा जी। उधर से मेकअप करके लड़की को भेजवा दिए हैं, और लड़का वैसे सीधा प्राणी, वो तो लड़के देखेगा, टुकुर टुकुर उसी को देखेगा, ऐसे में तो लफड़ा हो जाएगा। अच्छा, लफड़ा नहीं करवाना है, एग्जाम्पल भी थोड़ा लफड़ा हटा करके देते हैं। तो ऐसे में फंसा उसा लेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, बोलेगा क्या सर बुला दिया। अच्छा, तो ऐसे में गड़बड़ा जाएगा ये चीज़ कि लड़का को भले बहुत सारे उधर पूछने वाला होगा, लेकिन बगल में जो खड़ा होगा तो उधरे ध्यान रहेगा। तब बोलेगा कि जानते हैं, ये दिल तो बस तेरा दीवाना है, वरना इस बादशाहों का हसीनाओं की कमी थोड़ी है। अच्छा, चलिए दूसरा है। अच्छा, मेकअप उकअप लगाने पे कान में के, नाक में के, बाली उली, नथनी उथनी, होटलाली उटलाली जितना भी है वो सब कुछ लगा लीजिएगा, फिर भी आपका कोशिका में कोई वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि वो आपके शरीर पर ही डिपेंड करता है। ये जो हम कपड़ा पहने इस पर कोई भी डिपेंड नहीं करेगा, ये घड़ी पहने इस पर कोशिका कोई डिपेंड नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा शरीर, जितना भारी है, उसी पे कोशिका डिपेंड करता है, जितना भारी होगा उसी पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए, तो
उसमें मेकअप का हटा करके यदि लड़का लड़की में जो ज़्यादा वजन होगा उसमें थोड़ा एक दो कोशिका इधर उधर हो सकता है। तो जो ज़्यादा भारी भरकम जीव होगा, जो ज़्यादा लंबा होगा, उसमें ज़्यादा कोशिका होगा, जो कम भारी भरकम होगा उसमें कम कोशिका होगा। अच्छा, आपके किताब में एग्जाम्पल दिया है, 9th क्लास का एग्जाम्पल हम ले लिए हैं 2 गो। बताओ बाबू, चूहे में ज़्यादा कोशिका कि हाथी में ज़्यादा कोशिका, किस में होगा? चूहे में ज़्यादा कोशिका होगा कि हाथी में ज़्यादा कोशिका? तो आप लोग का आंसर होगा हाथी में, क्योंकि हाथी बहुत विशाल भयानक होता है। सोच रहा है यहाँ पे, एक बार हम सहरसा में देखे थे, ऐसे सहरसा में रह रहे थे तब घूमने बाबा लोग आते हैं ना, उसको घूमने के लिए कहीं कहीं पे घुमाते रहते हैं, तो वही लेकर के लोग सब आए थे, तो वहीं पे देखे थे। बहुत बेचारे भयानक, ठानी को तो आराम से सूर में लपटा करके बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधा का तोड़ देता है सब। इधर उधर के लोग तो भड़क जाएगा, लेकिन बहुत सिखाया हुआ रहता है वो सब। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, इसमें तो हाथी होगा, इसमें देखिए वट वृक्ष का ज़्यादा होगा कि गुलाब का? बताइए। ये 2 को एग्जाम्पल, यदि आपको वट वृक्ष का पेड़ दे दिया जाए या गुलाब का पेड़ दे दिया जाए, तो इसमें कौन होगा? तो गुलाब का पेड़ पौधा तो बहुत हल्का होता है, 2-3 टहनी का होता है। ये गुलाब का फूलो था, आज नहीं है। अरे मतलब हमको कोई दिया हुआ नहीं था, बगले में था ना, उसी को तोड़ करके रखे, तो उसका खुशबू बहुत अच्छा रहता है। खुशबू मतलब सुगंध, नाम नहीं, वो बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए यहाँ पे किताब उताब के पास रख देते हैं। इधर उधर होता है तो हम लोग देखते हैं तो बढ़िया लगता है, इसीलिए रखे हुए थे। हालांकि अभी नहीं है, सूख गया तो आज फ्रेश व्रेश किए तो उसको बाहर कर दिए, ठीक है ना। लड़का लोग तो आजकल किसी को दे देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हमको किसको देना है, ठीक है। इसीलिए सब कुछ अपना अपना होशो हवास में कीजिएगा, ठीक है ना। बड़ी तकलीफ हो जाती है। इसलिए मौसम कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, जल्दी ढलता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये मौसम इतना भी खूबसूरत ना हुआ कर, क्योंकि हर किसी के पास हसीनाओं नहीं होती है। समझ आ गया कि नहीं? तो अब बताइए, चूहे में ज़्यादा कि हाथी में कोशिका? तो हाथी में ज़्यादा। वट वृक्ष में ज़्यादा कोशिकाएं कि गुलाब में? तो वट वृक्ष में। समझ आ गया तक अभी तक? देखिए अब कोशिका के ऊपर ऊपर भाग जितना था, कोशिका का क्या सब वर्क होता है, किस में कितना होता है, वो सारे चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। अब आपको समझना है कोशिका का अंदर क्या सब होता है, उसके अंदर जो चीज़ है वो क्या सब काम करता है, वो सब हम आप लोग को समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। हमको उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। इसीलिए जो नहीं समझे तो उसको पीछे करके देखिएगा। तो अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।